हेलो बच्चों। आज आपकी क्लास सेकंड की हिंदी की क्लास है। तो इसमें जैसा कि आपको पता है कि आपका पार्ट 5 चल रहा है दोस्त की मदद, जिसकी हमने कहानी भी पढ़ ली है, कठिन शब्द भी कर लिए हैं और शब्द अर्थ भी कर लिए हैं, और कल कुछ 3 क्वेश्चन आंसर भी कर लिए थे ये वाले कहानी से। ये जो हेडिंग थी जिसमें लोमड़ी ने कछुए को बचाने के क्या उपाय सोचा, तेंदुए ने क्या मूर्खता की, तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए को क्या फ़ायदा हुए, इस तरीके के प्रश्न हमने कल कर लिए थे। तो आज अब देखते हैं ये जो अगली हेडिंग है गपशप। तो इसमें क्या लिखा है, जब तेंदुआ आया तब कछुआ और लोमड़ी गपशप कर रहे थे, है ना। जब तेंदुआ आया था उनके पास तो उस समय वो कछुआ और लोमड़ी क्या कर रहे थे, आपस में गपशप कर रहे थे। गपशप का मतलब होता है आपस में बातें करना, बातचीत करना। सोचो वो क्या बातें कर रहे होंगे। ये आपसे कहा जा रहा है कि आपको सोचना है कि वो क्या बातें आपस में कर रहे होंगे। कछुआ और लोमड़ी किस तरीके की बातें आपस में कर सकते हैं, ये हमें सोचना है। और यह तुम अपने दोस्तों के साथ मिलकर सोचो। या आप लोग अपने कक्षा के दोस्तों के साथ भी मिलकर सोच सकते हैं, अपने घर वालों के साथ भी मिलकर कहानी को बताकर, अपने मम्मी पापा को कहानी सुनाकर उनके साथ भी सोच सकते हैं कि वो क्या बातें कर रहे होंगे आपस में। सोची गई गपशप पर तुम नाटक भी कर सकते हो। तो ये एक तरीके की एक्टिविटी है। मतलब इसमें कोई कछुआ भी बन सकता है, कोई लोमड़ी बन सकता है, कोई तेंदुए की एक्टिंग भी अभिनय कर सकता है। तो उस पर जो है आप घर में नाटक भी कर सकते हो, है ना। जैसे फन डे एक्टिविटी होती है आपकी क्लास में, उसमें आप वीडियो वगैरह बनाकर इस नाटक की तैयार करके वो भी आप भेज सकते हो अपने क्लास टीचर को। तो इस तरीके की एक एक्टिविटी है। तो ये कार्य जो है आपको कॉपी पे नहीं करना है, ये बस ओनली केवल समझने के लिए था। अब देखते हैं जो काम आज करने का है वो इसमें यह है कछुआ चाल। कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है, इसलिए जो बहुत धीरे चलता है उसके लिए हम कहते हैं वह कछुए की तरह चलता है। क्योंकि कछुआ एक ऐसा जानवर होता है जो बहुत ही, उसकी चलने की जो रफ्तार होती है बहुत ही धीमी होती है, बहुत धीरे धीरे चलता है। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति धीरे धीरे चल रहा होता है या कोई भी जना धीरे धीरे वर्क कर रहा होता है तो हम ये कह देते हैं कि भाई ये तो, इसकी रफ्तार तो कछुए की तरह है, या ये तो कछुए की तरह चलता है। ठीक है ना। तो अब आपको ये बताना है कि अब बताओ इनके लिए आप क्या कहेंगे। जो तेज़ भागता हो, जो तेज़ भागता हो तो उसके लिए आप क्या कहेंगे कि वह किसकी तरह भागता है। अब यहाँ लिखा है वह, फिर डॉट डॉट लाइन है, फिलअप्स यानी खाली स्थान है, फिर लिखा है की तरह भागता है, यानी जो तेज़ भागता है। तो आप क्या लिखोगे कि इसकी तरह तेज़ भागता है। अब आपको ये सोचना पड़ेगा कौन कौन है जो तेज़ भागता है। घोड़ा भी तेज़ दौड़ता है, ठीक है ना। शेर, जो बाघ चीता होता है वो भी बहुत तेज़ दौड़ता है, चीता बहुत तेज़ दौड़ता है। तो आप इसमें लिख सकते हो कि वह चीते की तरह भागता है या वह घोड़े की तरह भागता है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। फिर अगला है जो बहुत अच्छा तैराक हो, यानी जो बहुत अच्छा तैराक हो, जो बहुत अच्छा तैरता हो। तो आप ये लिख सकते हो कि वो किसकी तरह तैरता है। तो मछली बहुत अच्छा तैरती है, ठीक है ना। मछली की तरह आप ये लिख सकते हो कि जब वह मछली की तरह तैरता है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो इसमें। तो ये एक तरीके, ये वाले जो 2 क्वेश्चन है खाली स्थान वाले, ये आज आपको करने होंगे। इनके मैं आपको फ़ोटो भी भेज दूंगा कि किस तरीके से करने हैं। तो इस तरीके से ये वाला पेज हो गया हमारा पूरा। फिर अगला है, अगली हेडिंग है तुम्हारी समझ से। जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा तब नंबर 1 वह क्या सोच रहा होगा। यानी आपको ये बताना है कि जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा होगा तो क्या सोच रहा होगा। वो एकदम से डर गया होगा वो, और वो सोच रहा होगा कि मेरी अब जान इससे कैसे बचेगी, है ना। इस तरीके से कुछ उसने सोचा होगा। तो ये उत्तर हमें इसका लिखना होगा अपने आप से सोचकर। फिर दूसरा प्रश्न है उसने उस समय किसे याद किया होगा। भाई उसका एक ही दोस्त था, कौन था, लोमड़ी उसकी दोस्त थी। तो उसने सबसे पहले उसे ही याद किया होगा कि किसी तरीके से लोमड़ी जो है उसकी मदद करे। तो आज के लिए अभी मैं इतना ही रहने देता हूँ। तो ये कार्य की मैं आपको अभी फ़ोटो भी भेज दूंगा, जो सभी बच्चे जो है फिर उससे देखकर कर सकते हैं। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।